कंधे का तो ऑपरेशन मत कराना, कंधे का ऑपरेशन कभी सक्सेस नहीं होगा, है ना। तुम अपना कंधा खराब करोगे, जिंदगी खराब करोगे। ये जो एक धारणा लोगों ने बना के रखी हुई है। मेरे को बहुत मना करी थी, बहुत मना करी, बहुत मना करी। हाँ, फिर मैं देखे क्या बोलते थे आपको? नो बोले मत करा, हाथ खराब हो जाएगा। आपके सब लेडीज आके बोलती रहती थी, और आपके ऑपरेशन के बाद में तो उन्होंने और आपको परेशान कर दिया। हाँ, बोली क्या करा दिया, पहले हाथ इस तरह रहता था। हाँ, बोले जिंदगी खराब कर दी तुमने, क्यों कर दिया ऑपरेशन, कौन करा था? अभी आज वो आती है कि आपके पास औरतें? अभी तो कोई नहीं आती। अभी क्यों नहीं आती है? घर जाऊंगी, ठीक हो गए ना? अगर ठीक नहीं होते तो दो बार और आते, आपको परेशान करते। तो भारी भी निकालने लगी। हाँ, तो तेरा तो हाथ ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। डॉक्टर सचिन जैन, जो स्पोर्ट्स इंजरीज और लिगामेंट इंजरीज और शोल्डर इंजरीज के बारे में आपको जानकारी देता है और पेशेंट के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। बिरमा देवी जी आप कहाँ से है? झुंझुनू जिला से। झुंझुनू से है। तो बिरमा देवी जी का जो है ना, कौन से कंधे में दर्द था आपके? पहले राइट में। तो राइट कंधे में इनका दर्द था, और इनके बारे में हम और विस्तृत से जानकारी लेंगे। दो राइट कंधे में दर्द कितने दिनों से था आपके? ज्यादा तो मेरे 8-10 साल से था। मतलब 10 साल से? 6 महीने से ज्यादा हुआ। हाँ, मतलब वैसे 10 साल से आपका चल ही रहा था। परेशान रहते थे, दवाई ले लेते थे, फिर चल जाता था, फिर पर 6 महीने से आपका पार नहीं पड़ रहा था। 6 महीने तो झाड़ू पकड़ने से भी हाथ में रहेगी, हाथ में दर्द हो जाता था। तो अभी हमने इसको, इनका जो कंधे में हमने MRI कराया था 6 महीने पहले। तो MRI में जो था कि इनके 2 से 3 सेंटीमीटर का जो टेंडन है वो फटा हुआ था, और कंधे का जो मांस होता है, रोटेटर कफ टेंडन होता है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर इनका फटा हुआ था, और इनके हाथ में उठाने में इनको बहुत पेन होता था, और इनका जो पावर था वो भी हम जब दबाते थे तो ये हाथ गिर जाता था, है ना। तो ये सारे टेस्ट हमको बता रहे थे कि इनके कंधे का मांस काफ़ी फटा हुआ है, और ये बहुत परेशान चल रही थी। तब इनके जो बेटे हैं और ये आए हमारे पास, और इन्होंने हमसे सलाह ली, और फिर हमने इनका दूरबीन से उस कंधे के जो मांस फटा हुआ था उसको हमने ऑपरेशन करके वापस से सही जगह पे सेट किया। उसमें हमने सुचर एंकर्स आते हैं जो कंधे में हड्डी के अंदर लगते हैं, और उसके अंदर से जो धागों से हमने वो मांस को वापस से जगह पे प्रॉपर्ली सी दिया। सीने के बाद में इनकी एक्सरसाइजेज चली। आज बिरमा जी के 6 महीने हो गए ऑपरेशन को। 5 हो गई, 5-5.5 महीने, है ना। 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने बाद में हम इनके कंधे की अभी दर्द में कैसी राहत है और उनकी पावर में कितनी राहत है, इसके बारे में। तो बिरमा जी, आप जब ऑपरेशन से पहले थे तब आप क्या क्या काम कर सकते थे और क्या क्या नहीं कर सकते थे? किस में आपको ज़्यादा दर्द होता था? 2-3 महीनों से तो मेरे से झाड़ू भी नहीं निकला, ना रोटी भी खाने में दिक्कत होती थी। अच्छा, और बाकी दूध गाँव में तो दूध निकालते? दूध नहीं निकला बहुत दिन से, बहुत दिन नहीं निकले। और बाकी समझो झाड़ू झाड़ू में दिक्कत होती, रोटी बनाने में। रोटी बनाने करवट लेते थे तब क्या होता? करवट में भी होता था, हाथ सनमन करता, बहुत दर्द करता था आपको? सो जाए ना हाथ इस तरह। हाँ, और अब ऑपरेशन के 5 महीने बाद आपको कैसा लग रहा है? अभी कभी कभी मुठ्ठियाँ करती है तो ये थोड़ी, वो बहुत मामूली सा, बट वैसे 90-95% सब ठीक है। अब तो मैं रोटी भी बना लेती हूँ। आप हाथ को ऐसे उठा के दिखा सकते हो, दोनों हाथ को एक बारी उठाइए, आराम से उठाइए, पूरा उठाइए। कोई दर्द आया है इसमें? नहीं। नीचे रखिए आप आराम से, है ना। थोड़ा सा साइड से उठाइए, अभी उठाइए, ऊपर जाने दीजिए। बहुत बढ़िया। इसमें कोई दर्द आया? नहीं, है ना। वो वाला हाथ दीजिए मुझे, है ना, ऐसे रखिए, इसको उठाइए ऊपर। ये एम्प्टी कैन टेस्ट है, तो ये नॉर्मल हाथ है, इसमें हम दबा रहे हैं तो भी ये गिर नहीं रहा है। अब ये 5 महीने हैं, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेस की है, तो इसमें पावर पूरा तो नहीं है, बट 70-60% आ गया है। उठाइए इसको, ये देखो, है ना, उठाओ। तो ये मैं जब पहले करता था तो इनका हाथ धड़ाम करके गिर जाता था, अब नहीं गिरता है। तो ये हमको बताता है कि इनका जो टेंडन है वो पूरी तरह हील हो चुका है, और यही चीज़ पेशेंट भी अपने शब्दों में बताएगा कि मेरी जो प्रॉब्लम्स थी पहले की वो अब नहीं है, और मैं अभी रूटीनली सारे काम कर सकती हूँ जो पहले नहीं कर पाती थी। तो ये जो वीडियो बनाने का हमारा जो स्वरूप है या हमारा जो हेतु है वो इसलिए है कि आप जो गांव में पेशेंट्स रहते हैं या और भी शहर में भी पेशेंट्स रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर का मांस फटा हुआ है, तो कंधे का मांस फटा हुआ है, तो रिलेटिव्स बोलते हैं कि यार कंधे का तो ऑपरेशन मत कराना, कंधे का ऑपरेशन कभी सक्सेस नहीं होगा, है ना। तुम अपना कंधा खराब करोगे, जिंदगी खराब करोगे। ये जो एक धारणा लोगों ने बना के रखी हुई है। मेरे को बहुत मना करी थी, बहुत मना करी। हाँ, फिर मैं देखे क्या बोलते थे आपको? नो बोले मत करा, हाथ खराब हो जाएगा। आपके सब लेडीज आके बोलती रहती थी, और आपके ऑपरेशन के बाद में तो उन्होंने और आपको परेशान कर दिया। हाँ, बोली क्या करा दिया, पहले हाथ इस तरह रहता था। हाँ, बोले जिंदगी खराब कर दी तुमने, क्यों कर दिया ऑपरेशन, कौन करा था? अभी आज वो आती है कि आपके पास औरतें? अभी तो कोई नहीं आती। अभी क्यों नहीं आती है? घर जाऊंगी, ठीक हो गए ना?
अब तो अगर रोटी ठीक नहीं बनाने होती, लगी। ठीक नहीं होते तो दो बार और आते, आपको परेशान करते। आप तो भारी भी निकालने लगी। हाँ, तो बोले तेरा तो हाथ ठीक हो गया। हाँ ठीक है। तो ये मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक नॉर्मली ही समाज की जो एक आदत है, ये जो परेशान है उसको और परेशान करना। तो हमको वो चीज़ों में नहीं जाना है, हमको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो डॉक्टर आपको जो सलाह दे रहा है वो अपने साइंटिफिक नॉलेज से दे रहा है। उसने इतनी पढ़ाई की है, उसने चीज़ों को समझा है, और अगर ये 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर मांस फटा है तो वो अपने आप चल के तो चिपकना ही नहीं वाला है, कैसे भी करके। उसको हमको इसका दूरबीन हाथ से में लगी थी, बड़े डॉक्टर को मत दिखाई, नहीं पूरा हाथ ही खराब हो जाएगा। हाँ नहीं, इसका वो तो कोई अलग गांठ चीज़ है रहेगी, यहाँ पहले सर, लगी आपकी थी। तो अलग चीज़ है ये। हमारा तो मांस जो फटा है उसको हमने रिपेयर कर दिया। रिपेयर के बाद में आपका जो मांस वापस से जो लगाया है वो टाइम के साथ में हील हो जाएगा, और वो मिनिमम पूरा चिपकने में 3 से 5 महीने लगते हैं। तो 3 महीने में तो इतना पावर नहीं आया होगा, बट अब 5 महीने बाद आप देख रहे हो तो हाथ पूरा मूवमेंट है, पावर बिल्कुल अच्छा है, गिर नहीं रहा है। इससे ऊपर हमको क्या चाहिए? क्या लगता है ना आपको? ठीक है। तो आप अपनी बहुत जो ठीक। बहनें हैं, आपकी जो गाँव में, शहरों में जो आपकी एज की उम्र की परेशानी वाली औरतें हैं, जो तकलीफ में रह रही है, आप खुद भी 10 साल से इस तकलीफ से जूझ रहे थे। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं 10 साल पहले ही इसको ठीक करा लेती, तो इस पॉइंट पे बहुत मेरा मना करा 10 साल पहले, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। हाँ। गाँव में दिखाया, बोले आप हाँ। पूरा कट जाएगा। वो डॉक्टरों का क्या है, जिसको जितना काम बोले आता है उतना ही वो बोल सकता है। बोले हड्डी खराब हो जाएगी ऑपरेशन कराने से। हाँ, आपकी होगी क्या? ना अब तो बहुत ठीक है। तो फिर हाँ, मतलब 5 महीने में नहाया भी बिल्कुल नहीं ठीक हो जाता गया। तो उस टाइम में से। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। डॉक्टर लोग भी डराएंगे, लोग भी डराएंगे, पर हमको एक छलांग लगानी जरूरी है ना। सामने पीछे बहुत बड़ा गड्ढा है, पर उसके आगे जमीन है। तो अगर आप उस जमीन से दूसरे जमीन पे जाना है तो आपको एक छलांग लगानी पड़ेगी। तो जब तक वो आप छलांग नहीं लगाओगे तो आपको हमेशा ये लगा कि मैं गिर के डूब जाऊंगी। तो आपने वो छलांग लगाई, इसलिए आप दूसरे छोर पे पहुंचे और ठीक हो गए। बहुत ठीक। सेम चीज मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को भी वो छलांग लगानी बहुत जरूरी है, ताकि आप दूसरे छोर पे पहुंचो और अपनी चीजों को ठीक कर सको। ठीक है, तो धन्यवाद बिरमा जी, धन्यवाद आपका हमारे ट्रस्ट के, हमारे लिए इतना ट्रस्टफुल रहने के लिए। और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और आगे हम कामना करते हैं कि आपको दूसरे कंधे में और कोई प्रॉब्लम नहीं आए और हमारे पास मत आओ। ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ठीक।